अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवालुहु का हम पर एहसान और करम है कि उसने हमें इस मजलिस के अंदर कौम का दर्द, कौम की फिक्र को लेकर जमा फरमाया है। मैं आप लोगों की चेहरों के ऊपर एक सवाल या नजर से देख रहा हूं, कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा मजमा जमा करके क्या बात चाही जा रही है, मकसद क्या है कि हम जो जमा हुए हैं किस बात को लेकर। तो इस मेरी 10 या 15 मिनट की इस गुफ्तगू के अंदर मैं इस बात की वजाहत कर दूंगा कि हम जमा क्यों हुए हैं, किस मकसद को लेकर जमा हुए हैं। सबसे अव्वल एक बात ये समझ ले कि ये मजलिस फकत कौम की फिक्र को लेकर है, जिसके अंदर पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा नहीं है। ये जमा होने वाले लोग किसी पार्टी या किसी पक्ष की तरफ से नहीं है। दूसरी बात कि ये कोशिश और मेहनत किसी फिरके की या किसी मसलक की भी नहीं है। तीसरी बात कि हमारा ये जो जमा होना है ये किसी संघ या संगठन की कोई साख भी नहीं है। हमारा जो जमा होना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के अंदर एजुकेशन, बेस्ट सोसाइटी, कौमी एकता, आपस के रहन सहन के ताल्लुकात और आपस के अंदर जो कुछ बिगाड़ हो उन बिगाड़ को खत्म करके एक करने की ये मेहनत है, जो हमारी कोशिश का आज ये पहला कदम है। तो अपने जहनों में से ये बिल्कुल ये निकाल देना कि ये किसी फिरके का काम है, किसी संघ का काम है, या किसी संगठन का काम है, या किसी पक्ष या पार्टी का काम है। नहीं, इन सारी चीजों से हमारी ये मजलिस पाक है और सब चीजों से वंचित है हमारी मजलिस। अगला जुमला में कहूं कि हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी संस्थाएं हैं, फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, वो कोशिशें करती हैं गरीबों के अंदर दान करने की, गरीब बच्चों को पढ़ा लेने की, इसी तरह से और छोटी मोटी काम के अंदर, प्रवृत्तियों के अंदर में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा देकर इसी तरह से समूह लगन की कोशिश है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये सारी की सारी कोशिशें सीमित है।
जहां पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जहालत का एक सैलाब हो, या यूं समझ लो कि जहालत की एक आंधी चल रही हो, तो इसमें ये टिमटिमाता हुआ चिराग क्या काम करेगा। जरूरत हमें किस चीज की है कि मेरे अजीज दोस्तों एक पूरा मजमा जमा होकर एक फिक्र, पूरी कौम की फिक्र करे और ऊंचे दर्जात को तय करते हुए कि पूरे गुजरात के अंदर आज 60 लाख मुसलमानों की तादाद है। हम सोचते सिर्फ अपनी बस्ती तक का सोचते हैं, नहीं, सीमित नहीं रहना है। आप सभी को मैं कह रहा हूं, आप सभी को मैं कह रहा हूं, सीमित रहकर काम करना जो है उससे निकलकर हमें ऊंचे दर्जों तक मेहनत करना है। इसलिए हम जमा हुए और आप लोग जो है उसकी मिसाल में दे दूं कि एक इंसान जो है फल बांट रहा हो तो फल तकसीम होंगे, उसको खाकर खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को वो बनाने की कोशिश और मेहनत है कि आप फल मत बांटो। छोटी छोटी ट्रस्टों के जरिए से या छोटे छोटे फाउंडेशन के जरिए से फल बांटने वाला काम मत करो, दरख्त लगाने वाला काम करो, आने वाली नस्लें फल खाएगी। ये कोशिश है। मेरा जिस दोस्तों, हम उन छोटे छोटे कामों को करके हम ये समझते हैं कि काम तो हो रहा है, फिक्रें हो रही है, और इसको अगर हम जागरूकता समझते हैं तो मेरे दोस्तों समझ लो हम गलत फहमी में मुब्तला हैं, हम सोए हुए हैं। हम सोए हुए हैं। आज इस मंच के द्वारा, इस मंच के माध्यम से एक अपना लीडर चुनकर जिस बात को तय करने हम जा रहे हैं वो सोए हुए को जगाने की मेहनत के लिए हम अपना कदम उठा रहे हैं। अगर हम सोए हुए एजुकेशन के लिए सोए हुए हैं तो सोए हुए उठो। अगर तुम तिजारत में पीछे हो तो तिजारत में सोए हुए हो। मेरे दोस्तों ये सोए हुए उठो और तिजारत के अंदर अपना नाम करो। अगर तुम ये काफी समझते हो कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर लिया करते हैं तो याद रखो सोए हुए हो, उठो, जागो और बनाओ अपनी स्कूलें। अगर ये समझ रहे हैं हम कि हम बड़े जागरूक हैं, आज की तारीख में मुसलमान बड़े पढ़ाई कर रहे, तो जाओ चौराहों के ऊपर, चौकड़ियों के ऊपर छोटी छोटी घुंटियां लगाकर जो गैरेज के अंदर बैठे हुए 12-15 साल के बच्चे हैं, वो कहां से जो गैरेज का काम करते हैं। ये हमारी गलतफहमी का नतीजा है, ये नतीजा है। हम अपने आने वाली हमारी पुस्तकों को, आने वाली हमारी नई जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं? क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन के हाथ के अंदर ये हथौड़ी और पाने देंगे? क्या हम अपने आने वाले जनरेशन के हाथ के अंदर ये पंचर की दुकानें देंगे? क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को, नौजवान जो उठ रहा है, आपके घर में हर एक के घर में सवाल होता होगा, बेटा अपने बाप से पूछता होगा, अब्बा मैं कहां जाकर क्या कारोबार करूं, क्या धंधा करूं? कोई मार्केट के अंदर हमने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाकर नहीं दिया है। क्या हम आने वाली जनरेशन को ये देंगे? तारीख हमें क्या जवाब देगी? क्या खिताब करेगी
तो मेरा जिस दोस्त और बुजुर्गों, आज की कोशिश ये, हमारी ये पहल ये है कि हम हमारी आने वाली नस्लों के हाथ के अंदर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाकर देंगे। और अपने आप को दीवाना समझ लो मेरे प्यारों, अपने आप को दीवाना समझ लो कि ये दीवाने जमा हुए हैं रसूलुल्लाह की उम्मत के। जहालत की आंधियां चल रही है, और इन आंधियों के दरमियान में हम टिमटिमाते हुए अपने चिराग लेकर खड़े हुए हैं और उम्मत के गम को लेकर हमें फिक्र करने के लिए जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो बनाएंगे, वो बनाने की फिक्र और कोशिश है। यह नहीं है कि इम्तियाज भाई का अकेले का काम है या उमर फारूक का अकेले का काम है या यहाँ पर विराजमान जो लोग हैं उन्हीं का काम है। अज़्म कर लो अपने दिलों के अंदर, अज़्म कर लो अपने सिरों में, इस चिराग से चिराग जलाकर हम सबका ये काम है, रोशनियां करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग शहर से आए हैं वो शहर के हिसाब से अपनी कमेटियां बनाकर मेहनत करेंगे, साथ हम सब मिलकर। जो लोग देहातों से आए हैं वो देहात वाले अपने अपने देहातों को लेकर फिक्र और कोशिशें करेंगे। जो लोग गली शहरियों से आए हैं वो वहां पर जाकर अपनी कौम की परवाह और फिक्र करेंगे। बेयार मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। और फिक्र और कोशिश कर कर एक बेहतरीन निजाम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिशें होगी, अल्लाह कामयाब करेगा। मेहनत हमारी होगी, बदले अल्लाह देगा। तो करेंगे सब कोशिश इंशाअल्लाह ताला। अब एक बात को कहकर मेरा वक्त जो है खत्म हुआ। एक बात मैं कह दूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि मेरे जिस दोस्तों, हर फिरके वाला अपने अपने उलमा से वाबस्ता रहे। हर फिरके वाला, हर मसलक वाला अपने अपने मसलक से, अपने अपने सिलसिले से ताल्लुक जोड़कर कायम रहे। मैं आसान मिसाल दे दूं आपको और समझा दूं, मैं आपके जहनों में बैठ जाएगी बात। देवबंद तो पहचान है, नाम नहीं है। कौम का नाम तो अल्लाह ने रखा है मुसलमान। तो देवबंद पहचान है, वो अपनी पहचान के साथ रहे। तबलीग जमात पहचान है, वो अपनी पहचान के साथ रहे। अहले सुन्नत वल जमात में से सुन्नी एक पहचान है, वो अपनी पहचान के साथ रहे। बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाले वो अपनी पहचान के साथ कायम रहे। चिश्तिया सिलसिले वाले अपने सिलसिलों के साथ कायम रहे। कादरिया सिलसिले वाले अपने सिलसिलों के साथ कायम रहे। ये सारी की सारी पहचान है। हमें जो एक होना है वो कौम मुस्लिम के नाम से, कि तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है। पहचान अपनी अपनी बाकी रखो, जुड़ जाओ के कौम के एक होने पर कि तुम मुसलमान हो। ये हमारी कौमी एकता होनी चाहिए। जहां पर अकीदे की बात आए, अपने अपने उलमा से रुजू करो, अपने अपने उलमा की पैरवी करो, अपने अपने उलमा की बात को मानो। लेकिन जहां पर नाम आ जाए कौम का, तो फिर हम सब मुसलमान हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी शेर कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि सिर्फ चाहतों से ये फल दामन में नहीं गिरते मेरे दोस्त।
सन्नाटा देख रहा हूं, क्या बोलेगी? सिर्फ चाहतों से अपने दामन में फल नहीं गिरते हैं मेरे दोस्त। वक्त की साख को तुम्हें हिलाना होगा। फकत चाहतों से ये फल दामन में नहीं आते मेरे दोस्त। वक्त की साख को तुम्हें हिलाना होगा। और अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होता। अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होता। अपने हिस्से का चिराग तुम्हें खुद जलाना होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।